ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि दुआओं का खाता कैसे जमा करें। दुआओं का खाता ऐसा चीज़ है कि वो अपनी कमाया हुआ होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति कमाते हैं और अपने बैंक में जमा खाता बनाते हैं, अपना खाता खोलते हैं, अपना कमाई जमा करते हैं। इसी तरह दुआएं भी एक ऐसा चीज़ है जो अपने खाते में जमा होते हैं। दुनिया वाले जो करते हैं, जो बैंक में बैलेंस भरते हैं, जो भी खाता जमा करते हैं, वो सिर्फ एक जन्म के लिए होते हैं। और हम देखते हैं जो भी कमाई करते हैं वो धन तो जमा कर लेते हैं, जमा करते जाते हैं, लेकिन वो धन जो होते हैं वो अपने काम में बहुत कम आते हैं। वो ऐसा होता है धन कमाते कमाते कहीं वो धन दूसरे यूज करते हैं। लेकिन हमारी जो धन होती है, दुआओं का जो धन होती है, दुआओं का जो खाता होती है, वो ऐसी खाता है जो जन्मों जन्मों तक हमारी अपने लिए काम आते हैं। हम ये धन अभी कमाई करते हैं, लेकिन समय पर ये धन हमको बहुत काम आते हैं। और ये दुआएं जमा करने के लिए हमको सबसे पहले पात्र आत्मा बनना पड़ता है। और पात्र आत्मा तब बन सकते हैं जब हम परमपिता परमात्मा से अपने को समर्पित करें। जैसे ये दुआएं हमारी इतनी काम आती है, बाबा बोलते हैं कि ये दुआएं 21 जन्म तक हमारे काम में आते हैं। अभी के समय हम जो कोई एक अच्छा कर्म करते हैं, कोई किसी को अच्छा कर देते हैं, तो लोग बोलते हैं कि इसने बहुत दुआएं कमाई की हैं। तो हम बाबा की जब से बने हैं, हमारी दुआओं की खाता बनना शुरू हो जाती है। बाबा की बना, बाबा की घर में जन्म लिया और हमारी दुआएं भरना शुरू हो जाती है। और ये दुआएं 21 जन्म तक हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये ऐसा दुआ है जो हमारी कभी कम नहीं होती है। वो एक बार जमा होता है तो जमा ही रहते हैं। जो बैंक बैलेंस होते हैं, कमाई करते हैं, उसमें क्या होता है, कई बार हम निकालते हैं, यूज करते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन ये ऐसा दुआ है हमारी जन्मों जन्मों तक इस काम में आते रहते हैं। तो हमने बताया कि दुआ जमा करने के लिए हमको पात्र आत्मा बनना पड़ता है। और जब हम पात्र आत्मा बनेंगे तो हमारी दुआओं का खाता जमा होती जाएगी। और इसीलिए हमको दुआएं पाने के लिए हमको 3 सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। और ये 3 सर्टिफिकेट क्या है? सबसे पहला है स्वयं से दुआएं लेना, अर्थात स्वयं को संतुष्ट रहना। और दूसरा है हम परिवार से संतुष्ट और परिवार हमसे संतुष्ट। जब हम परिवार से संतुष्ट होते हैं और हमारे से परिवार संतुष्ट होते हैं तो भी हमको दुआएं मिलती हैं। और तीसरा है परमात्मा से या बाबा से या भगवान से संतुष्ट, भगवान हमसे संतुष्ट। तो हम पहला सबसे बताया कि स्वयं से संतुष्ट, स्वयं को संतुष्ट रखना और हमसे दूसरे संतुष्ट होना। कई बार क्या होता है, हम तो संतुष्ट हो जाते हैं लेकिन हमसे दूसरे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इसमें बाबा ने हमको 2 बातों का ध्यान देने बोला कि एक है सम्मान और दूसरी है सम्मान। सम्मान क्या होता है कि हम सब जानते हैं सम्मान क्या होता है। सम्मान होता है, जैसे कई बार बोलते हैं कि एक सम्मान में टिक जाओ, आज सारा दिन इस सम्मान में रहना है। कहते आज कौन सी सम्मान लेंगे? सर्वशक्तिमान के सम्मान हो, या तो शांति की अवतार हो,
या तो पवित्रता की संत आत्मा हो, इस तरह का एक सम्मान लिया जाता है। लेकिन सम्मान ये चीज़ नहीं है कि हम सुबह हमने इसको संकल्प में डाल दिया और सारा दिन उसके ऊपर बोलते रहे, लिखते रहे, कहते रहे कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ये सम्मान तो हम ले लिया, लेकिन हमारी नैनों में, हमारे चलन में, हमारी बोल में, हमारी कर्म व्यवहार में, हमारी वृत्ति में, हमारी दृष्टि में हम इस सम्मान को कितना लिया है, कितना धारण किया है। हम इस सम्मान के आधार पर कितना समय रहे। कोई कुछ बोल दिया और हम मूड ऑफ हो गए, कोई कुछ कह दिया तो हम चिड़चिड़ापन हो गई, हम गुस्सा हो गई, तो ये तो सम्मान नहीं हुई ना। सम्मान में रहना मतलब अपने को सजाना। जैसे कहते हैं कि 16 श्रृंगार करना। 16 श्रृंगार में क्या होता है? सिर्फ कान के पहन लिया, गले का पहन लिया, इतना में 16 श्रृंगार नहीं होता है। 16 श्रृंगार अर्थात संपूर्ण को सजाना। इसी तरह सम्मान मतलब ही सजाने का। हम अपने को इस सम्मान से कितना सजाया है। बाबा ने हमको हर एक चीज़ का दे दिया है, हर एक विशेषता दे दिया है, लेकिन हम उसको कितना तक सजाया है। हम जितना अपने को सजाएंगे, हम उस सम्मान से संपूर्ण बनेंगे, तभी हमको दुआएं मिलेगी। और हम सम्मान से जब सज्जित रहेंगे और सम्मान भी मिलेंगे। हम जैसे दूसरे के व्यवहार में आएंगे और अपने सम्मान में रहते हुए उसको व्यवहार करेंगे तो सम्मान भी मिलेंगे। तो इसी तरह हम अपने आप को स्वयं को दुआएं ले सकते हैं। और दूसरी है परिवार से दुआएं। परिवार से दुआएं कब मिलेंगे? परिवार के दुआएं मिलने के लिए हमको तो सभी बैलेंस बना के रखना है और श्रीमत पर चलना। श्रीमत का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है। हम कई बार कहते हैं कि सबके साथ रहना है, सबके साथ मिलना है, तो हमको तो यही करना ही पड़ेगा, हमको ये सब खाना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम अगर बाबा की श्रीमत पर रहते हैं, हम अपने को देखें कि सुबह से शाम तक श्रीमत के आधार पर कितना चले, श्रीमत को वफादारी से कितना निभाया, श्रीमत को हम कितना सिर माथे रखे। तो जानकी दादी भी कई बार कहते हैं श्रीमत, शिक्षाएं और सावधानी, ये तीनों चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। तो श्रीमत ऐसा है, श्रीमत के हाथ कभी हम नहीं छोड़े। श्रीमत हमारी बाबा की ज्ञान मार्ग है, ज्ञान के सही रास्ता दिखाने का है। हम जब जब बाबा के पास नज़दीक जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी श्रीमत की कितना वैल्यू है। जैसे एक बात मुझे याद आती है कि हम बाबा की श्रीमत के हाथ छोड़ने के बाद क्या होता है और बाबा की श्रीमत के हाथ पकड़ के रखने से क्या होता है। हम कहते हैं कि हम तो नहीं कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं, बाबा की श्रीमत के चलेंगे तो हमको कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बाबा के श्रीमत दिए और हम उसी अनुसार चले। और हम अगर उसी बातों में उलझते रहे, नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा, ये नहीं। तो मुझे याद आती है कि हम श्रीमत के हाथ में कैसे बांधे रहें, कैसे पकड़ के रखें। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था और एक छोटे बच्चे अपने पिता के साथ मेला देखने गए। तो मेला में घूमते रहे, देखते रहे, इतने में बहुत ज़ोर से तूफान आया। और जब तूफान आया
उसके पिताजी को पता चला कि अभी बहुत बड़ी तूफान आया और बहुत लोग इधर से उधर हो जाएंगे, तो अपने एक बच्चों को कहा कि तुम है ना मेरा हाथ जोर से पकड़ के रखना। तो इतनी तूफान है, कहीं बिछड़ ना जाए, कोई छूट ना जाए, कोई गुम ना हो जाए, इसलिए तुम मेरा हाथ पकड़ के रखना। बच्चे ने बोला, पिताजी मैं आपके हाथ नहीं पकड़ूं, आप मुझे पकड़ो। तो बाप ने कहा, क्यों, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ही पकड़ो मुझे। तो बेटा ने कहा कि पिताजी कि मेरा हाथ तो बहुत छोटा है और आपका हाथ बहुत बड़ा है, मेरा हाथ से अगर आपको पकड़ेंगे कहीं फिसल जाएंगे, कहीं छूट जाएंगे और फिर मैं गुम हो जाऊंगी। उससे तो अच्छा आप मुझे पकड़ो, आपके हाथ बड़े हैं, अंगुलियां बड़े हैं, तो आप पकड़ के रखेंगे तो मैं कहीं फिसल नहीं जाएंगे, कहीं छूटेंगे नहीं और आप मुझे गुम होने देंगे भी नहीं। इसका अर्थ यही है कि अगर बाप ने हमारे हाथ पकड़ा है, हमको कहीं गुम होने नहीं देंगे। अगर हम फिर भी उसमें से छूट जाते हैं तो क्या होगा, इतनी बड़ी मेला में, इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ गुम हो जाएंगे, हमको ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो ये है श्रीमत के हाथ सदा हमारे ऊपर है, लेकिन हम उसको संजोए रखना है, हम उस अनुसार श्रीमत के अनुसार चलना है। ये है श्रीमत की बातें। और हम जितना श्रीमत के आधार पर चलेंगे, वो परिवार का दुआएं तो मिलेगी ही और स्वयं का भी दुआ मिलेगी और परमात्मा का भी दुआएं मिलेगी, क्योंकि हम परमात्मा के दिए हुए कार्य के अनुसार चल रहे हैं, परमात्मा है दिए हुए इशारों से चल रहे हैं। तो हम दुआ तो बहुत कमाते हैं लोग, लेकिन दुआ कमाने का सही तरीका भी चाहिए। कई बार होता है कि बाबा तो बोलते हैं, हम उस अनुसार नहीं चल पाते हैं और कहते हैं बाबा तो रोज़ बोलते हैं, हम कितना करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा हमको बोले और हम नहीं करें तो क्या है, वो तो हम बाबा के बने ही नहीं। फिर तो बाबा के बनना, बाबा के श्रीमत पर चलना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी दुआ है। और बात आती है परमपिता परमात्मा का, अर्थात बाबा का दुआएं हमको मिले। बाबा का दुआएं मिलना तो बहुत बड़ी बात है, भगवान का दुआएं मिलने। पहले ऋषि मुनिया क्या करते थे, बैठे बैठे सालों तक, वर्षों तक तपस्या करते थे भगवान का दुआएं पाने के लिए, भगवान के वरदान पाने के लिए। लेकिन भगवान हमको स्वयं वरदान देने आए हैं। अभी हम कितनी लकी है, कितनी भाग्यवान है। तो भगवान के दुआएं पाने के लिए भी हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे भगवान ने हमको विशेषताएं दिए हैं, गुण दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, शक्तियाँ दिए हैं, तो हम कहाँ तक यूज करते हैं। ज्ञान को तो हम बहुत सारी ज्ञान दिया है, जो ज्ञान हमको पहले नहीं था। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो सिर्फ पढ़ा हुआ जितना है उतना ही ज्ञान है। लेकिन बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया है, दुनिया में कोई, बाबा कई बार बोलते हैं दुनिया में कोई ऐसा साइंटिस्ट हो, कोई धार्मिक आत्माएं हो, ये ज्ञान उनके पास नहीं है। तो ऐसे ज्ञानों से सजाया है बाबा ने हमको। तो उस ज्ञान को हम कितना अपने में धारण कर रहे हैं। और गुण, जो गुण बाबा ने हमको दिए हैं, वो गुण हमको कार्य व्यवहार में, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में उस गुण को हम यूज करें, उस गुणवान बने इस तरह का। और ये गुण तो हमारे अपने नहीं है, बाबा ने दिया हुआ गुण है। और शक्तियाँ, जो शक्तियाँ है वो शक्तियाँ अपने में यूज करें। जो गुण है वो हम कार्य व्यवहार में एक दूसरे के साथ चलते हुए वो हम यूज करते हैं। और जो शक्तियाँ है, जैसे हमको अस्त्र शक्तियाँ दिया है, सहनशीलता का शक्ति, समाने की शक्ति, वो हम कहाँ कहाँ तक यूज करते हैं। एक बार की याद आती है, हमारे मधुबन में एक बार जो बहनें थी, बहनों का क्लास होती थी हर रोज़, अभी तो नहीं है फिलहाल, हम हर रोज़ बहनें मिलते थे। तो एक बहन थी, छोटी बहन थी, 20-22 साल की उम्र की होगी, छोटी बहन थी।
उसने अपना अनुभव सुनाया। एक दिन हमारी उस क्लास में एक दिन हमारे ऐसे हुआ तो सब अपना अपना अनुभव सुनाएंगे 2-2, 3-3 मिनट। तो वो बहन ने अनुभव सुनाया कि वो बचपन से ज्ञान में चलती है, तो स्कूल में से सुबह क्लास में जाती थी और मुरली क्लास में, और वहाँ से फिर स्कूल जाती थी। तो कई बार स्कूल जाने में लेट हो जाती थी, और जब लेट हो जाती थी तो अब उसको टीचर पूछते थे तो वो कुछ ना कुछ बोलते थे, ऐसे करके प्राय करके लेट हो जाती थी स्कूल जाने में। तो एक दिन उसके मास्टर ने खड़ा करके रख दिया, तो तुम रोज़ स्कूल में देरी करके आते हो, देरी करके आते हो, उसको कुछ कुछ बोला। तो उनके हाथ में एक पेंसिल थी और पेंसिल हाथ में ऐसे पकड़ रही थी और उनको बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रही थी। रोज़ सर मुझे बोलते हैं, सर मुझे सुनाते हैं। तो वो जो पेंसिल हाथ में रखी हुई थी, वो खड़े खड़े पेंसिल को पकड़ के इतनी गुस्सा कर रही थी तो पेंसिल ही टूट गई उसके हाथ से। तो उन्होंने बहुत प्यार से बताया उस दिन कि उस समय जिस समय उसको गुस्सा आ रही थी, उस समय उसको ये नहीं याद आ रही थी कि मुझे इस समय कौन सा शक्ति यूज करना चाहिए अपने में। तो हम देखते हैं बाबा ने हमको इतनी सारी शक्तियाँ दी है, तो उसमें से हम कितना सारा शक्ति यूज करते हैं। एक बार की बात है, एक बार मैं एक सेवा स्थूल में अपनी जो कार्य व्यवहार में सेवा करते हैं, तो उस समय मेरे साथ एक छोटा भाई सेवा कर रहा था और कुछ ऐसे कार्य कर रही थी। तो मैंने बोला मुझे सहन ही नहीं होता है। तो भाई ने बहुत प्यार से बोला, दीदी ऐसे समय पर अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने का समय है। तो मुझे फील हुआ सच्ची में कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कुछ ऐसा बातें आती है, उस समय हमारे अंदर जो सहन शक्ति है उसको बढ़ाने का समय होती है। तो हम ये शक्तियाँ जब हमारी में आएंगे, हर एक शक्ति जो आएंगे, और फिर बाबा ने दिया है विशेषताएं, जो हमारे में विशेषताएं है वो भी हम कार्य व्यवहार में एक दूसरे के साथ कर्मणा सेवा में हम वो विशेषताओं को दिखाए, तो उससे भी हमारी बहुत दुआएं प्राप्त हो सकती है। हम ऐसा नहीं किसी का विघ्न रूप बने, कभी भी कहीं विघ्न रूप नहीं बनना है, हमको समाधान स्वरूप बनना है। अपना भी विघ्न नहीं बनना है, सेंटर का भी विघ्न नहीं बनना है, और यज्ञ का भी विघ्न नहीं बनना है। हम अगर विघ्न बनेंगे, हमारी दुआओं के बदले क्या हो सकता है, हम ये आगे नहीं बताएंगे क्या हो सकता है, क्योंकि हमको वो करना ही नहीं है। हमको तो दुआ ही कमाना है। मैंने खुद अपने जीवन में देखा है, परदादी जो निर्मल शांता दादी बाबा की पुत्री थी, उनके साथ सेवाएं दी है 13 साल तक। और जो अभी 2 साल पहले, अभी 2 साल पूरा नहीं हुआ, मुझे एक ऑपरेशन हुआ था ब्रेन ट्यूमर का। और जब ऑपरेशन में हमें हॉस्पिटल में भर्ती थी, और वही डॉक्टर जो परदादी को, प्रकाशमणि दादी आज जब भी बड़ी दादियाँ है, सबको देखते थे, वो न्यूरोसर्जन डॉक्टर बड़ा डॉक्टर था। उन्होंने रुक्मिणी दीदी को बोला कि इन्होंने दादियों के साथ सेवा करके बहुत पुण्य कमाया है, तो इसीलिए इसका ऑपरेशन बहुत सक्सेस हुए हैं। तो मैंने देखा है सच्ची में दादियों के साथ रहना भी हमारे लिए बहुत बड़ा दुआ है, क्योंकि बड़ों का साथ रहने से हमको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, और ये त्याग में ही हमारे भाग्य बनता है, हमारी दुआएं जमा होती है। तो हम देखते हैं कि जब दुआएं हमारे अंदर होती है तो कोई भी बहुत बड़ा परिस्थिति हो, हम उसको पार कर सकते हैं। और अभी अगर हम दुआएं जमा करेंगे तो अंतिम समय ऐसा समय आएंगे, जो लोग हमारे पास आएंगे, बाबा कई बार बोलते हैं कि अंतिम समय पर तुम्हारे पास ऐसे ऐसे लोग आएंगे, कहेंगे कि थोड़ी समय के लिए हमको सुख दे दो, थोड़ी समय के लिए शांति दे दो। आपने जो परमात्म सुख पाए हैं, परमात्म शांति अनुभव की है, हमको थोड़ी समय के लिए उसकी अंजलि दे दो। तो अगर हमारे अंदर भरेंगे, हमारी बैंक बैलेंस रहेंगे, हमारी दुआओं का खाता जमा रहेंगे, तब हम उनको दे सकते हैं, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए बाबा बार बार हमको कहते हैं कि आप अपना दुआओं का खाता जमा करते जाओ। हम अगर किसी को भी सुख देते हैं, हम किसी को भी थोड़ा सहयोग देते हैं, तो भी हमारी दुआओं का खाता जमा होते जाते हैं। जैसे सहयोगी, प्रयोगी और महायोगी। तो हम योगी हैं
और ये प्रयोगशाला है, हमारी जीवन एक प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है। तो इसमें हम प्रयोग करते रहे तो उस हिसाब से हमारे जितना भी हम कमाएंगे उतना हमारी दुआ बनता जाएगा। हम किसी को थोड़ी समय के लिए सहयोग दे सकते हैं, हम कम से कम धन का नहीं तो मन का सहयोग दे सकते हैं, तन का सहयोग दे सकते हैं। कोई बहुत विपदा में है, बहुत परिस्थिति में है, उसको हम थोड़ा भी बोल के द्वारा, थोड़ा अगर हम बोल भी देते हैं आपका ऐसा नहीं है, ऐसे पार हो जाएगी, ये बहुत ऐसे है वैसे है, हम उसको अच्छी तरह अगर बताते हैं, उस समय उस आत्मा का थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुआएं हो जाती है। तो हम देखते हैं परदादी के साथ जो 13 साल रही, उसमें हमने कलकत्ता से शुरू किया था सेवा। गुवाहाटी से निकले, कलकत्ता आए, कलकत्ता में परदादी के साथ सेवा शुरू किए। जब मधुबन आए, मधुबन में भी दादी के साथ हम 2005 से मधुबन में रहना शुरू किया और दादी के साथ रह के बहुत सीखे हैं और दादियों के साथ रहे। जैसे जानकी दादी भी कई बार कहते हैं कि दिल, मन और बुद्धि, ये तीनों अगर हमारी दिल साफ हो और मन क्लीन हो और बुद्धि क्लियर हो तो हमारी दुआओं का खाता, दुआओं का झोली भरते रहेगी। तो ये मन, बुद्धि और दिल, ये तीनों हमारे स्वच्छ हो, साफ हो, ऐसा हो कि किसी के प्रति अशुद्धता ना हो, किसी के प्रति कोई भी हमारी व्यर्थ संकल्प ना हो, हमारे संकल्प में भी ऐसा कोई ना हो जो हम किसी को बुरा दृष्टि से देख सके। तो बाबा हमको हमेशा कहते हैं कि ये अगर हमारे अंदर रहेंगे तीनों चीज़, तो हम दादी जानकी को भी देखते थे, दादी सबके प्रति इतनी उदार भाव, इतनी प्रेम भाव, इतनी स्नेह भाव रहती थी। कभी कोई आते थे तो भी दादी उसको प्यार से टोली, गिफ्ट, स्लोगन, वरदान, दृष्टि आदि से भरपूर करते थे। तो दादी ने भी इतना समय हमने दादी को देखे हैं। जानकी दादी ने अंत समय तक, दादी का मुझे अभी भी याद आती है, दादी हर जो बोलती थी, जो संकल्प करती थी वो होती ही थी। जब परदादी ने शरीर छोड़ा था तो परदादी के ऊपर बहुत फूलों का बरसात की थी, बहुत फूलों का माला चढ़ाया था, बहुत फूल चढ़ाए थे। जब जानकी दादी ने ये देखे थे तब दादी ने हंसा बहन को, 60 वाली बहनों को ये बोला था कि इतना फूल चढ़ाया है लेकिन मेरे नाम से, मैं जब शरीर छोड़ूँ मेरे नाम से कोई भी मेरे ऊपर फूल नहीं चढ़ाए। मैं विल करना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर इतना खर्च ना करे। और सच्ची में ये बात हमने प्रैक्टिकल देखे हैं। लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ और दादी का तबीयत बिगड़े, ग्लोबल में रहे और दादी ने शरीर छोड़ा, और समय अनुसार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति दादी के पास, जैसे दादी इतनी बड़ी दादी, देश विदेश, जहाँ 40 साल दादी ने विदेश में सेवा किया, तो इस हिसाब से दादी ने शरीर छोड़ा तो हर विदेश से कितने लोग आते थे, सभी सेवा कर दादी के ऊपर फूल चढ़ाते थे, सभी सेवाएं देते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दादी ने इसका पहले से प्रबंध करके रखा था। और दादी हमेशा ये बोलती थी कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, हॉस्पिटल के खटिया पर नहीं सोना है। और सही में बहुत दिन तक दादी को हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ा। स्टर्लिंग हॉस्पिटल अर्थात अहमदाबाद से तो आ गई थी और दादी ग्लोबल हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा। तो दादियों ने भी इतना दुआएं कमाया है, इसीलिए दादियों का इतनी कुछ अंत समय में सब सफल करके गए हैं। तो हम भी जितना दुआएं कमाते रहेंगे, दुआओं का पात्र बनेंगे, उतना ही हमारा भी अंत समय सफल होगा। हमने दादी को भी यही देखा है, दादियों ने भी अंत समय तक बहुत दुआएं कमा किए हैं। क्योंकि जो दादी या बाबा के घर में, जो लौकिक बाबा के घर में, उनकी लेखराज दादा की, ब्रह्मा बाबा की बेटी बहुत साहूकार घर की थी और बाबा के घर में आके हर एक काम अपने हाथों से करना, हर एक सेवाएं अपने हाथों से करना। तो उस हिसाब से उन्हों को हमने बहुत नज़दीक से देखे हैं।
तो दादी को सबसे बड़ा विशेषता मैंने देखी है इकोनॉमी का संस्कार। दादी में इतना इकोनॉमी संस्कार देखी है। सबसे पहले जब मैं दादी के पास आई थी तब मुझे इकोनॉमी नहीं, उस समय इकोनॉमी नहीं लगती थी, कंजूसी लगती थी। तो मुझे लगता है छोटी छोटी बातों में क्यों कंजूसी करते हैं, क्या कमी है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बाबा के ज्ञान को विस्तार से समझते गई, जैसे धीरे धीरे बाबा की हर एक बात को अपने अंदर लाते गई, मुरली पढ़ते गई, तो मुझे समझ में आया सच्ची में बाबा के घर में कोई कंजूसी नहीं है। ये बहुत बड़ा इकोनॉमी है अपना भाग्य बनाने के लिए, अपना दुआएं जमा करने के लिए। दादी जब एक गिलास में पानी पीते थे, छोटी सी गिलास में पानी पीते थे, जितना पानी पीना होता उतना ही पानी लेते थे। जब कभी ज़्यादा हो जाते हम लोग को बोलते कि तुमने पानी बहुत ज़्यादा दिया, कम कर दो। तो हम बोलते थे दादी जी आपको जितना पीना है पी लीजिए, आप ही का गिलास है इधर ही रहेगा। तो दीदी बोलती थी कि नहीं, तुम पानी रख के जाएंगे, कोई कमरा सफाई करने आएंगे तो गिलास उठा के पानी फेंक देंगे। ये भी एक इकोनॉमी, पानी को भी कैसे बचाना है। कमरे के बाहर निकलती थी तो सबसे पहले लाइट पंखा बंद करने का इशारा करते थे। तो कई बार मैं दादी का जैसे उम्र के हिसाब से थोड़ा पकड़ के ले जाते थे, चलना मुश्किल होते थे। तो जब दादी को हाथ पकड़ के बाहर ले जाते थे, दादी बोलती थी कि तुमने लाइट पंखा बंद किया। तो मैं बोलती दीदी आपको हम बिठा के आते हैं बाहर, फिर मैं आके लाइट पंखा बंद करके घर बंद करूँगी। तो दीदी बोलती नहीं, मैं दरवाजा के पकड़ के खड़ी हूँ, तुम पहले बंद करो। तो आज भी हम उसको फॉलो करते हैं, आज भी हम हर बात का लाइट पंखे का अटेंशन देते हैं। और हमारे जो साथ में रहते हैं, जो सेवा करते हैं, उसको हम इशारा करते हैं कि तुम अगर एक लाइट अगर समय पर बंद करेंगे ना तो तुम्हारी 5 रुपया का जमा का खाता हो जाएगा। तो हर रोज़ का 5 रुपया का कितना होगा, क्योंकि हम देखते हैं हम बहनें जो होती है, समर्पित बहनें सेंटर में रहने वाले, उनके पास कोई धन का सेवा नहीं होता है। तो हमारी धन का सेवा खाता कहाँ से आएगा। तो हम यही छोटी छोटी सेवा करके हम अपना धन का खाता बढ़ा सकते हैं। तो एक बार एक भाई जो मेरे साथ सेवा करता था, उसको मैंने एक ही बार इशारा किया तो मैं ऐसे उसको बात को बताया और बता के बोला तुम अगर लाइट बंद करेंगे ना तुम्हारे 5 रुपया का जमा होगा। बस एक ही बार बोलना पड़ा। वो जब जब लाइट देखते थे बंद करने का समय पर वो बंद कर देता था, तो अपना भाग्य जमा करता था। ये दादियों का जो इशारा है, दादियों का जो शिक्षाएँ हैं, वो हमेशा हमको काम आते हैं और हमारे साथ साथ दूसरे को भी वो काम आते हैं। दादी जी खाना खाती थी, बहुत छोटी सी रोटी खाना खाती थी। और कई बार हम बहनों को खाने में रोटी बनाना ठीक से नहीं आता था, तो हम रोटी बना के ले जाती थी। तो दादी क्या करती, किनारे का रोटी थोड़ा टाइट होती थी, उसको निकाल लेती थी और बीच की रोटी खाती थी। वो निकाल के थाली के किनारे से रख देती। तो हम जब थाली उठाने आती थी तो दादी बोलती है तो रोटी फेंक देंगे। आप ही लोग बताइए, वो रोटी तो फेंकना ही पड़ेगा, एक तो जूठा है, दूसरा कड़क रोटी किनारे का निकाल के रखा है, वो तो फेंका ही जाएगा। तो दादी बोलती इसको फेंको नहीं, टीने पर रख दो उधर, तो कौवा खा जाएगी, चिड़िया खा जाएगी, उसका पेट भरेगी। तो ये छोटी सी चीज़ भी इतना ध्यान रखती थी, उसको भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एक बार की बात है, जब पहले जब कलकत्ता में परदादी के साथ सेवा शुरू किया, जब हमारी टीचर बहनें जो होती है, पहले के बात बताती हूँ मैं। पहले जब कोई भी बहनें सेंटर पर आती थी तो 3 चीज़ का वरदान मिलता था, झाड़ू, पोछा और बर्तन। ये काम करना ही होता था। कोई भी पढ़े लिखे बहन होता तो करते ही थे। अभी का थोड़ा समय के साथ साथ सब बदली हुए हैं। तो हम जब आए थे तो परदादी का एक ही कमरे में झाड़ू लगाना होता था, पोछा दूसरी बहन लगाती थी, झाड़ू में लगाती थी। तो मैं एक दिन झाड़ू लगाते हुए सोफे के नीचे से कचरा निकाल रही थी और दादी बैठी हुई थी दूसरी कुर्सी पर। तो देखा सोफे के नीचे से एक हेम्योपैथिक दवाई जो छोटी सी पुड़िया में खाती है, जो वाइट कागज़ होती है, हेम्योपैथिक लपेट के देती है, वो दवाई का पुड़िया एक पड़ा हुआ था। और फिर दादी ने बोला वो कागज़ टुकड़ा उठा के रखो। तो मैंने बोला दादी को, दादी तो कचरे में चली जाएंगी। तो दादी ने बोला वो 2001 की बात थी ये।
तो दादी ने बोला कि ये कागज़ टुकड़ा फेंको नहीं, उठा के मेरा टेलीफोन के नीचे रख दो, किसी को टेलीफोन नंबर देना होगा, कोई टेलीफोन नंबर बताएंगे तो इसमें लिखने में काम आएगा। तो देखने में कितनी छोटी सी बात है, मैंने उस समय तो उठा के रखी है। तो उस समय जब पहले पहले थी तब मुझे लगता था इतनी कंजूसी है, लेकिन सच्ची में उस समय किसी के हाथ में आज जैसा मोबाइल नहीं था, किसी के हाथ में फ़ोन इतना नहीं था, सिर्फ लैंडलाइन पीसीओ ही थे। किसी को फ़ोन नंबर देना होता तो लिख के ही देना पड़ता था, अभी के जैसा मोबाइल में फ़ोन नंबर नहीं होता था। तो कितनी काम का चीज़ होता था उस समय। तो इसी तरह का मैंने एक एक बात को सीखते गई, समझते गई, और वो फिर दादियों के पास से इतनी कुछ सीखे हैं। और दादी कम बोलती थी लेकिन बहुत रॉयल बोलती थी, बहुत मीठा बोलती थी, और कभी नेगेटिव शब्द नहीं बोलती थी, हमेशा पॉजिटिव ही बोलती थी। तो मधुबन में वरदानी भवन है, वहाँ पर दादी को कई बार हम बिठाते थे, बाहर थोड़ा निकाल के बिठाते थे, तो बहुत लोग मिलने आते थे, मिल के चले जाते थे। तो कई कई भाई लोग होते थे शांतिवन की, आके दादी के नज़दीक बैठते, बातें करते थे प्यार से। फिर जाते समय बोलते दादी थोड़ा चक्कर मार के आते। तो दादी बात को पकड़ लेती थी, बोलती क्या बोला तुमने? तो बोलती चक्कर लगा के आते दादी। तो दादी बोलती चक्कर मार के नहीं आओ, चक्कर को मारो काटो नहीं, चक्कर लगा के आओ। बहुत प्यार से बोलते थे। तो इस तरह का कोई भी हम बातें ऐसे बोलते थे, दादी बहुत ध्यान से सुनते थे और बात को पकड़ लेते थे, और फिर हमको उसको सुधार देते थे, ऐसे नहीं बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। क्योंकि मैं भी उस समय 18-19 साल की उम्र में आई थी बाबा के घर में, और उसी समय से परदादी के सेवा में शुरू किया है। और बहुत ज्ञान नहीं होता था उस समय, लेकिन दादी के साथ रह रह के, दादी का हर एक बात सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला। दादी जब हॉस्पिटल में थी, काफ़ी तबीयत ऊपर नीचे होती थी, तो हॉस्पिटल में थी, तो दादी को हमने देखा कभी भी चेहरे में कोई रिंचक मात्र, कोई जरा सा भी दुख दर्द का चेहरा हो। जैसे हम लोग थोड़ा भी खांसी जुकाम होते हैं, सिर दर्द होता है, तो क्या होता है, चेहरे से ही पता चलता है कि हमको कुछ हो रहे हैं। कोई भी देखे तो बोले क्या आपको तबीयत ठीक नहीं, क्या चेहरा ऐसे लग रहे। लेकिन हमने दादी के चेहरे से कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि दादी को कुछ दुख है, कुछ दर्द है, कोई सिर दर्द है, कुछ भी नहीं देखे हैं। हॉस्पिटल में रहती थी, डॉक्टर्स आते थे, पूछते थे दादी आपको क्या है, कैसे है, तबीयत ठीक है? तो दादी बोलती थी मैं तो ठीक हूँ, आपको ठीक नहीं है क्या? आपको डॉक्टर को उल्टा पूछते थे। तो डॉक्टर भी देख के बोलते थे हमने तो पहली बार ऐसे पेशेंट देखे हैं जो इतना खुश होते हैं, अपने दर्द को, अपने तकलीफ़ को भी नहीं पता लगता है। डॉक्टर के पास कोई भी व्यक्ति जाते हैं तो सबसे पहले अपना ही बातें कहने लगते हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे ऐसे हो रहा है। लेकिन इन दादियों ने भी जितनी बार भी हॉस्पिटल में रहे, उतनी बार भी दादियों ने हॉस्पिटल में रहने से डॉक्टर्स का सेवा करने जाते थे। कोई ऐसा नहीं कि अपनी तकलीफ़ होती थे। तो इस तरह का हमने दादियों को बहुत नज़दीक से देखे हैं। जानकी दादी के पास भी हम जाते थे तो दादी बहुत प्यार से हमको फल फूल देते थे। तो एक जब परदादी ने शरीर छोड़ा तब दादी के पास में गई और बहुत प्यार से मिले। उसके बाद दादी ने बोला तुम अभी छोटी नहीं रही, तुम बड़ी हो गई हो। तो दादी मुझे नाम से ही याद करती थी, बुलाती थी। कई बार रुक्मिणी दीदी मिलने जाती थी और मैं नहीं जाती थी तो भी दादी बोलती थी आशा को बुलाओ, उसको टोली देंगे। फिर मेरे को फ़ोन करके बुलाती तो मैं जाती थी। मुझे बहुत खुशी होती है कि दादियों के हम इतना नज़दीक हैं। इस तरह का गुलजार दादी के पास भी मैं रुक्मिणी दीदी के साथ कई बार जाते थे और बैठते थे, बातें करते थे। और दादी कई बार हम लोग को योग कराते थे, हम लोग बैठते थे, दादी बैठ के योग कराते थे। मैंने दादी को बहुत बार ये नोट किए कि दादी बैठी हुई है लेकिन जैसे कि है ही नहीं इस यहाँ पर, जैसे दादी अव्यक्त इशारों से अव्यक्त वतन में खोए हुए हैं। दादी बैठे बैठे जैसे उपराम हो चुके हैं और हम भी साथ साथ जो भी 10-12 भाई लोग बहने हम बैठ के योग करते थे, बहुत उपराम अवस्था में ले जाते थे। एक बार दादी को प्रश्न किया था
दादी अभी समय के अनुसार हमको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। तो दादी ने बहुत अच्छा बोला कि बाबा ने हर रोज़ मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पुरुषार्थ की बातें बताते हैं। आप अगर एक मुरली में एक दिन में अगर एक पॉइंट भी याद रखेंगे और ये एक पॉइंट अगर हम अपनी कार्य व्यवहार में लाएंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हर मुरली में कई बार हमारी को मुरली में ये लगता है कि एक जैसा मुरली होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान से मुरली रोज़ का रोज़ पढ़ेंगे, हमको ये पता लगता है कि कई बार बाबा याद के बारे में बोलते हैं, सारी मुरली में याद के ऊपर ज़्यादा अटेंशन दिलाते हैं। कई बार बाबा ने मुरली में सेवा के लिए बोलते हैं कि वो सारी मुरली में सेवा कैसे करनी है, सेवा में कैसे जानी है, ये बातें बताते हैं। कई बार बाबा ने धारणा के ऊपर मुरली चलाते हैं। तो इस हिसाब से अगर मुरली का हम लोग पॉइंट एक एक ले लेते हैं तो हम कितनी पुरुषार्थी बन जाएंगे। और अभी समय हमको बाबा ने दिया है। एक बात मुझे और याद आती है कि एक बार भट्ठी के समय जानकी दादी क्लास में आई थी। भट्ठी क्लास, बहनों का भट्ठी हो रही थी। तो दादी को एक बहन ने पूछा स्टेज पर ही कि दादी जी, आप लोग तो दादियाँ इसलिए बने हैं क्योंकि आप लोग को 14 साल का भट्ठी मिली है। जिस भट्ठी में आप लोग कोई सेवा बाहर बाह्य सेवा में नहीं गए थे, बाह्य मुख में नहीं आए थे, सिर्फ बाबा ने तपस्या कराया है, भट्ठी कराया है और एक स्थान पर रह के आप लोग भरपूर हुए हैं। लेकिन हमको तो वो स्थान नहीं मिले हैं, वो समय नहीं मिले हैं। हम जब से बाबा की बने हैं तब से हमारी बाह्य सेवा में ज़्यादा जाना हुआ। लेकिन ये बात मैं अभी फील करती हूँ कि हम मधुबन में हैं, पर अभी जो लॉकडाउन चल रहे हैं उस हिसाब से बाबा ने ये हमको बहुत बड़ा सांस दिया है, बहुत बड़ी समय दिया है पुरुषार्थ का। और इस समय जो हम पुरुषार्थ कर लेंगे वो हमारी पूरा भाग्य का खाता, दुआओं का खाता बन सकता है। और यही समय है हमारी पुरुषार्थ का बहुत बड़ी समय है। तो इस समय में हम सब लाभ लेवे, इस समय का हम पुरुषार्थ करें। इस समय जितना हो सके हम अव्यक्त मूल्य पढ़ें और उस हिसाब से हम अभी देखते हैं सेंटर में भी आना जाना नहीं होता है, लेकिन भाई बहनों का क्लास तो बहुत मिल रहे हैं, सभी क्लास कराते हैं ऑनलाइन से ही। तो हमारी पुरुषार्थ तो और ज़्यादा उन्नति पे आना चाहिए। तो इसी तरह हम इस समय को यूज़ करें, इस समय को हम व्यर्थ नहीं जाने दें, इस समय के अनुसार इस समय का पुरुषार्थ करते रहें। ओम शांति।